कल जो हाल हुआ है हम लोग का ना कि रोने के लिए कोशिश कर रहे थे, हम रोने पे कि इसका हिम्मत। सकलिया देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम बचेगी कि नहीं बचेगी। हम डर बना रहा था कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना रोग उसको भगवान दे दिए हैं। भाई अब देखिए, भगवान का लिखा कोई काट नहीं सकता, लेकिन अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जहाँ तक दौड़ना रहेगा दौड़ेंगे। हिम्मत नहीं, भगवान ही मान लीजिए कुछ बिगाड़ देंगे तो। क्या बन रहा है जी? सब्जी बन रही है दोस्तों। दाल चावल हो गया है, मिर्ची चिकन बनता है। दाल चावल हो गया है, रोटी हो गया है। हम नहीं बनाए हैं, रिया बनाई है। तो इसको सेम का भाजी नहीं आता है बनाने, तो वही बना रही हूँ। और बच्चे हैं, नहीं बना पाएगी, पैसा नुकसान होगा और खाने में स्वाद भी नहीं रहेगा, तो बना रहे हैं। और दोस्तों हम घर नहीं गए हैं और अंधेरी में है, क्योंकि सलोनी का तबीयत ठीक नहीं है, चल नहीं पा रही है, शक्ति नहीं है, चक्कर आ रहा है। तो रास्ते में हम लोग परेशान हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से 2-2.5 घंटा लगता है, इसीलिए घर पे नहीं गए हैं। और उसके तबीयत में सुधार है ही नहीं। और कल हम लोग को रिपोर्ट मिला है, लेट मिला है, और डॉक्टर उठ गए थे, तो मंडे को बुलाए हैं और दवा वाले दिए हैं सब 8 दिन का। मंडे को जाना है दिखाने के लिए, वही रिपोर्ट देखेंगे तो क्या है रिपोर्ट में अब वही लोग बताएंगे। और अभी हम खाना वाना खा लेंगे, तभी डॉक्टर के पास जाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे प्राइवेट में, रिपोर्ट में क्या है। तो यही बात है दोस्तों। और कुछ अब दिल उल नहीं कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, शॉर्ट बनाने के लिए। मेरा चैनल भी ख़राब हो रहा है। आप लोग समझ सकते हैं कि अगर एक दिन वीडियो ना बनाइए तो चैनल पे क्या असर जाता है, आप लोग को पता ही है। और बबुआ को भी घर पे छोड़े हैं, मम्मी पापा भी आए हैं, मम्मी का भी तबीयत नहीं ठीक है। आयुष की मम्मी का है तो उसका अलग ही बीमारी हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता है कि हम बुलाए हैं कुछ और काम के लिए, हो रहा है कुछ और काम, क्या किया जाए। तो कल सुबह हम लोग 4 बजे निकले हैं और पहुँचे हैं 7 बजे तक वहाँ बांद्रा, दादर। फिर दादर से ट्रेन पकड़े हैं प्रभा देवी, फिर प्रभा देवी से हम लोग पैदल गए हैं केम हॉस्पिटल पे। और दोस्तों टैक्सी नहीं जा रहा था, इसलिए नहीं जा रहा था। और इतनी बारिश कल हुई है कि मतलब पूछिए मत, पूरा हम घुटने भर पानी घुस घुस के हम लोग किसी तरह हॉस्पिटल पहुँचे हैं। और वहाँ पहुँचने के बाद हमको ये लगा कि एक जगह से रिपोर्ट लेके डॉक्टर को दिखाएंगे। तो एक जगह से हम रिपोर्ट लिए, 3 जगह से रिपोर्ट लिए। कल सुबह वाली जो 14 तारीख को टेस्ट हुआ था, सब रिपोर्ट मिल गई। और रिपोर्ट ला करके जब अंदर गए डॉक्टर को दिखाए, वो अपना चेक को की, तो उस समय बहुत ज़्यादा कमजोरी थी, खांस रही थी। और जितनी बार जाती है दोस्तों, जब एक ही बीमारी इसको हो ही जाती है, तो खांस हो रही थी, पूरे एकदम कमज़ोर थी, बुखार भी था। तो डॉक्टर इसको करीब काफ़ी देर तक चेक किए दोस्तों। ऐसा नहीं, देखिए सरकारी है लेकिन टाइम पूरा देते हैं कि कम से कम इसको ज़्यादा टाइम दिया जाए। तो शरीर की कमजोरी और खांसने की वजह से डॉक्टर को लगा कि शायद इसको कहीं कुछ मतलब सीधे की टीबी वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए फिर से वो जांच लिखे। और सारी जांच इमरजेंसी में लिखे। वो पेट जांच थी कि तुरंत पैसा दिया जाएगा, तुरंत उसी दिन रिपोर्ट मिल जाती है। तो ब्लड की जांच और 2 जगह ब्लड की जांच, एक प्राइवेट में एक सरकारी में। और एक जांच जो है वो जो होता है क्या कहते हैं सोनोग्राफी, एक सोनोग्राफी और एक एक्सरा, 3 जांच लिखे। और तीनों जांच करवाने में एक ही दिन में सब रिपोर्ट लेना था। पूरा सुबह से दोस्तों दौड़ते 8 बजे रात को हमको तीनों रिपोर्ट जा कर के मिली है, जिसमें से 2 बाहर की जांच की प्राइवेट था, बाकी सब अंदर से ही था। जब 8 बजे रिपोर्ट मिली है तो डॉक्टर के पास गए हैं, तो जो कल जांच हुई है वो तो रिपोर्ट देखे हैं, लेकिन जो डॉक्टर मेन थे वो नहीं बैठे थे, वो सोमवार को बैठेंगे। तो करीब सब मिला जुला के 8-10 पन्ने की रिपोर्ट हो गई हम दिखा रहे हैं आप लोगों को। दोस्तों देखिए पूरा फाइल बना है इसका। कल फाइल लिए थे, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा देखिए एक्सरा हुआ है। और ये 2 ब्लड का जो है दो रिपोर्ट ये बाहर से, मतलब ये हुआ है हॉस्पिटल में हो रहा था, तो ये बाहर से इसको पैसा लेकर के कराए हैं। ये कल का रिपोर्ट है। और सोनोग्राफी का काम है, ये सोनोग्राफी का है। और ये अंदर के ब्लड का है, ये हो गया 5-6 इतना जो है दोस्तों। कल इतना रिपोर्ट के दिन भर में जांच हुआ है। और शाम को 8 बजते सब रिपोर्ट आ गई है। एक्सरा दोस्तों इसलिए कराए हैं, देखिए एक्सरा उन लोग को देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं उन लोग को ना, ऐसा लग रहा था कि खांस रही थी, तो उन लोग को ऐसा शक हुआ कि टीबी भी तो नहीं, टीबी कमजोरी भी है और बुखार भी चढ़ रहा था, और खांसी हल्की हो गई है, पतली हो गई है। कमर तो इतना नहीं है, ऐसे पकड़ ले रहे, कमर पकड़ा जा रहा है।
तो उन लोग को ऐसा लगा कि शरीर से और खांसने से ऐसा लगा कि इसको कहीं टीबी भी तो नहीं है, लेकिन हम बोले भी कि खांसी 2-3 दिन से आ रहा है, तो उन लोग को विश्वास नहीं हुआ, तो इसीलिए एक्सरे करवाएं। तो यही बात है दोस्तों। और समझ लीजिए कि इतना हम लोग कल झेले हैं, इतना झेले हैं कि कोई फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि तुम लोग खाए कि नहीं खाए, आराम किए कि नहीं किए, और क्या कर रहे हो क्या नहीं, सलोनी कैसे। और दोस्तों और बता दें, जब ब्लड का चेक हो रहा था ना, तो जब खून नहीं निकला तो इसको घबराहट होने लगा, उल्टी उल्टी जैसा करने लगी, बोले कि मुझे चक्कर आ रहा है। उसके बाद इसको बोले कि वॉशरूम जाना, वॉशरूम में जैसे लेकर जा रही वो वैसे ऐसे से आप करने लगी दोस्तों। हम बोले सलोनी गिरना मत, हम नहीं संभाल पाएंगे। तो भी कहा भाई चक्कर आएगा, उसको थोड़ी मालूम पड़ेगा कि मम्मी संभालेगी कि नहीं। अब बाथरूम में हम अकेले, अब कौन पहचान रहा है। हम एक आदमी था बेचारा, उसको मैं बोली जा रहा है, इसके पापा बोल रहे हैं मैं खुद नहीं चल पा रहा हूँ, बेचारा पंगुल था। तो ऐसे पूरे अखबार में पकड़े और ऐसे पकड़ लिए। मैंने सलोनी हिम्मत रखो हिम्मत, तो पेट खाली था, उल्टी की पानी निकला। उसके बाद वहाँ से लेकर आई हॉस्पिटल, तो बैठे। उसके बाद एक इंजेक्शन यहाँ लगा दिया सबके, इधर से ब्लड निकलेगा, वहाँ से नहीं निकला, मोटा वाला 6 जगह कोचे हैं। 4 ट्यूब निकालना था, ब्लड तो नहीं निकल रहा था। 2-3 बार ट्राई की, जब नहीं निकल रहा था तो कुछ नई टेक्निक थी, उसके नस में लगाए हैं, फिर उसमें दवा भरे हैं, तो इसका नस जब उभर गया है तो एक ही बार इतना मोटा इंजेक्शन लगा के उसी से खींचे हैं, पूरा इतना ब्लड निकाले हैं, मतलब ज़्यादा निकाले हैं। उसके बाद 4 ट्यूब में भरे हैं, उसमें भर के दिए हैं, तब हम लेके गए हैं, सब उसका जाँच उच करवाए हैं। अब आज इसकी जो भी सारी रिपोर्ट है सब दोस्तों लेकर के जाएंगे, यहीं एक प्राइवेट डॉक्टर है, उनको दिखाएंगे कि क्या निकला है, तब उसके बाद से देखते हैं। नहीं कि में ठीक हो पाएगा दोस्तों, नहीं है वो होगा तो प्राइवेट से कराएंगे। एक हफ्ता है दोस्तों, 1 हफ्ते का दवा मिला है कैम्प से, तो 1 हफ्ता और देख लेते हैं। अगर 1 हफ्ते में सुधार हो गया तो ठीक है, अगर नहीं सुधार होगा तो प्राइवेट में कराएंगे, क्योंकि बहुत सी बहनें भाई हैं जो मदद करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बॉम्बे में प्राइवेट में इलाज कराने का मतलब आप लोग समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पैसा लगता है। और एक बार जब हाथ डाल देंगे तो पीछे भी नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है तो बीच में से छोड़ना और भी नुकसान होता है। इसीलिए दोस्तों अभी प्राइवेट में कदम नहीं आगे बढ़ाए हैं, लेकिन जब हद हो जाएगी भाई जान तो उसकी बचाना है हर कंडीशन में, तो देखेंगे कर देंगे प्राइवेट में। जब नहीं होगा तो और बहुत बहनें कमेंट कर रही हैं कि दीदी क्यों आप दूसरे से पैसा मांगे। वो जब पहले पैसा देखिए हम लोग जल्दी हमारे दोस्तों बीमारी नहीं में मांगते लग गया था, क्योंकि हमारे बीमारी में लग गया था, हम अंधेरे से गए थे, तो इसका ज़्यादा हालत ख़राब हो गई, बेहोश हो गई थी। तो हम ले जाके हम डॉक्टर को दिखाए, तो हम बोले कमजोरी होगा तो बाटल चढ़ा दे, तब मांगे थे पैसा। और आप लोग बोल रहे हैं कि स्किनर लगा दीजिए दीदी, आप लोग को चाहने वाले बहुत है, और स्किनर लगा के तो देखिए कितना दुलार प्यार मिलेगा। तो आप लोग हमारे सलोनी के बारे में इतना सोच रही हैं, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और स्किनर इसलिए नहीं लगाया क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं था, हम सोचे प्राइवेट स्कैनर दोस्तों लगाने में देखिए, अभी स्कैनर लगा देंगे ये भी होगा कि लोग पैसा मांग रहे हैं और कितना मिलेगा हमको स्कैनर से, बहुत मिलेगा, 2000-4000 मिल जाएगा। और अभी एमआरआई कराने भी जाएंगे ना, उसका भी 5000-4000 रुपया लग जाएगा। तो स्कैनर लगा के बदनाम भी हो जाएंगे और मदद भी नहीं मिल पाएगी। हाँ कोई अगर है भाई उधार वगैरह देना चाहता है, हम देखिए ऐसा नहीं है उधार देंगे तो धीरे धीरे चुकता कर देंगे, वो बात अलग है, लेकिन क्या करें दोस्तों मजबूरी है, समय आएगा तो वो भी करेंगे, लेकिन अभी जब तक चल रही गाड़ी तब तक चलाएंगे। आज तक दोस्तों 3 साल का समय बीत गया, हम लोग कभी किसी के आगे मतलब हाथ नहीं फैलाए हैं, ऐसी नौबत ही नहीं आई है, ना कभी स्कैनर लगाए ना। हाँ दूसरे का लगा दिए, जब दूसरे को मदद की ज़रूरत पड़ी है तो उसका लगा के मदद करवा दिए हैं, लेकिन खुद अपने लिए हम लोगों को ये काम करने में दोस्तों अच्छा नहीं लगता है। मौकी थी एक लेडीज, उसका बच्चे का हालत बहुत ख़राब था, उसका स्कैनर लगाए थे हम, तो लोग बहुत मदद किए थे, विदेश से भी स्कैनर लगाए, बात भी कराए, और जिसका भाई स्कैनर लगाया था हम उसका नंबर डाल दिए थे। हम क्या अगर लोगों को विश्वास ना हो तो पहले आप उनसे बात कर लीजिए, तब उनको पैसा दीजिएगा। उसका लोग गलत फ़ायदा भी उठा लिए, अब क्या किसके बारे में कहा जाए दोस्तों, इसीलिए नहीं हम लोग कुछ कहते हैं। और वही स्कैनर लगाए दोस्तों, उसके बच्चे का तबीयत खराब हो गया, उसके बाद वो बात करने लगे, हम लोग से कभी बात नहीं करती है, तो उसका स्कैनर लगाया, उसके बच्चे का तबीयत भी ठीक हो गया, पैसा भी मिल गया, बच्चे की तबीयत भी ठीक हो गई। और जो लोग पैसा दिए उसी में से एक आदमी से उनका ज़्यादा लगाव भी हो गया, हम लोगों से मतलब नहीं रखती हैं। तो ठीक है, हमारा काम था उनके बच्चे को ठीक करना, स्कैनर लगा दी, उनका बच्चा ठीक हो गया, बाकी उनकी निजी ज़िंदगी है, किसी से लगाव रखें, किसी से मतलब रखें, हमको क्या करना है। और शाम तक दोस्तों हम वीडियो बना करके डालेंगे, हर रिपोर्ट का एक शॉट भी लगाएंगे और क्या निकला है आप लोगों को सारा कुछ बताएंगे, हर बात आप लोगों से शेयर करेंगे।
और हम लोग देखिए बोईसर इसलिए नहीं गए क्योंकि बरसात इतनी ज़्यादा हो रही है ट्रेन बंद कि कहीं मान लीजिए किसी तरह, कल ट्रेन भी बंद हो गया था, और मान लीजिए किसी तरह अगर बोईसर पहुंच भी जाए, अगर उधर से आना हुआ तो फिर हम मुंबई आ नहीं पाएंगे, क्योंकि चलने लायक है कहीं बरसात वरसात बंद, ट्रेन बंद हुई तो हम लटक जाएंगे, और सलोनी का इलाज मुंबई में ही हो रहा है। तो इसी वजह से, और कुछ लोग पूछ रहे थे कि भैया आप कहाँ, अंधेरी में संघर्ष नगर में है क्या? तो अभी हम आज पूरा दिन यहाँ संघर्ष नगर में रहेंगे, और मतलब कल हम लोग जाएंगे बोईसर, क्योंकि बबुआ के छोटे वाले आयुष को छोड़ करके आए हैं, उसी की दोस्तों ज्यादा चिंता रहती है, और सब तो खा जी लेते हैं। मम्मी आई है नाम के लिए आई है, उसका देखभाल ना नहलाती है, ना काजल पाउडर करती है, ना उसका सेवा करती है, कुछ नहीं करती है। देखिए जो चीज हम जानते हैं उसके बारे में, वो कैसे जीता है, कैसे खाता है। दूध का मतलब जब हम सुने सुबह कि दूध पीता नहीं है, वो नींद में रहेगा, रोएगा, और जब उसको दूध पकड़ा देंगे तो 2-3 घूंट दूध पी के वो नींद छोड़ देता है बोतलिया, पेट नहीं उसका भरता है। तो बोतल को अपने हाथ से पकड़ के गोदी में लेके सुला के हम उसको रात में दूध पिलाते हैं, तब जाकर के 4 डब्बा पूरा भर के दूध पीता है। ये लोग पकड़ा के अपने सो जाएंगे, 2 घूंट पी के बेचारा बोतल छोड़ देता है, नीचे गिर जाता है, तो कहेंगे दूधवा नहीं पीता, वो ऐसे नहीं पीता, पकड़ना पड़ता है बोतल। आप ही सोचिए, बड़े लोग अगर नींद में रहेंगे तो उनसे नहीं कुछ पकड़ा जाएगा, तो छोटा बच्चा बोतल पकड़े कहाँ पी पाएगा? यही सब है। इसलिए अगर रुकना पड़ा तो एक दिन तो हम उसको बुला लेंगे, अपने पास ही रखेंगे, बाकी जिसको जो करना वो करे। और किसी और एक सिस्टर है जैतपुर से कि कहाँ से, सलोनी से, स्किन नंबर मांगे, फ़ोन की थी, बोली सलोनी जितना पैसा लगेगा उतना हम देंगे, स्किनर भेजो, हम भेज रहे हैं। तो सलोनी बोले, हम बोले अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इतना बोल दिए तो हमारे लिए समझ लीजिए बहुत है, क्योंकि अपने लोग नहीं पूछ रहे हैं कि कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो आप लोग तो अपनों से ज़्यादा हैं, इसीलिए बोलते हैं अपनी यूट्यूब फैमिली जिंदाबाद। और आप लोग पूछ ले रहे हैं, वही हमारे लिए काफ़ी है, और एक हिम्मत बनी हुई है कि अगर ज़रूरत पड़ी कुछ पैसों की तो हम ज़रूर मांग लेंगे, ऐसा नहीं, और मांगेंगे जो देगा भी हम उधार समझ के लेंगे, और समय आने पर हम थोड़ा थोड़ा करके सबका निपटा भी देंगे। ऐसा नहीं कि हम किसी का, हम इतना परेशान नहीं रहते दोस्तों, क्योंकि हमारा भी तबीयत खराब हो गया था। आप लोग देख ही रहे हैं दोस्तों कि हम लोग कितना ज़्यादा, जब से बोईसर आए हैं करीब 2-3 महीना दोस्तों हम लोग सही से थे, धीरे धीरे बोईसर आए हुए हमको 10 महीना हो गया है, 10 महीने में खाली 3 महीना हम लोग सही से थे, नहीं तो उधर वो लोग झगड़ा बवाल की, उसके बाद इनकी तबीयत खराब हुई, फिर सलोनी की तबीयत खराब हुई, फिर इनकी खराब हुई, मतलब एक की खराब होती है, फिर दूसरे की सही होती है, फिर सही होती है, फिर तो ये दोनों सास बहू का यही मैटर चल रहा है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं। हम तो इससे बोले भी कि अगर ऐसा होता रहेगा तो हम छोड़ देंगे बोईसर, क्या करेंगे रह के दोस्तों, हम पूरी ज़िंदगी हम तो ये थोड़ी ना कराएंगे सबका। और रात में भी एक ब्लॉग हमारा आज गया है, तो उसमें बोले हैं, तो खुशी के वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि उसका भी मन कर रहा है अपनी माँ से बात करने के लिए, तो हम उसी के मुँह से, हम देखिए दिल खोल के बोलते हैं, बेटा तुमको बात करना है तो कर लो। हम लोग कभी रही बात उसकी जो मम्मी है, जिसको मम्मी मानी है, सूरत में रहती हैं, वो बेचारी बहुत मदद उसकी कर रही हैं, कम से कम दिन भर में 10 बार फ़ोन भी कर रही हैं। और जो रियल की मम्मी है, एक बार फ़ोन किए दोस्तों, तब से अभी तक हम लोग मना नहीं करते हैं सलोनी को या किसी को। उस दिन फ़ोन आया, हम कहे सलोनी से पूछ लो भाई, अगर बात करना है तो बात करे, कहाँ से आने वाले समय में ये सलोनी ना कहे कि हमारी मम्मी का फ़ोन आया था, आप लोग हमसे बात नहीं कराए, तो हम कभी नहीं रोकेंगे। अगर उसको आज भी बात करना, वो आज भी बात करे, हम बात करने के लिए मना नहीं करते, क्योंकि अब वो बच्ची नहीं है, उसको पता है भला बुरा सब कुछ पता है, बात करना करें, हमसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उसी के पास रहता है, हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, बाकी वो जाने, उनको उसका काम जाने। तो बहुत मैके वाले रहते दोस्तों ना, तो अगर बेटी का तबीयत खराब होता है तो कुछ मदद भी करते हैं, और साथ में दौड़ते भी हैं, झेलते भी हैं, लेकिन हम ही मियाँ बीवी हैं कि झेल रहे हैं, कहने के लिए सब है, लेकिन कोई दौड़ नहीं रहा है, ये शरीर जैसे लग रहा है कोई मारा है। मेरी भी तबीयत खराब थी, मेरा पेट में प्रॉब्लम है, मैं खाता हूँ तो खाने के तुरंत बाद मुझे बाथरूम जाना पड़ता है, इसीलिए मैं पूरा दिन मैं कुछ खाया नहीं, कि हॉस्पिटल है, कहाँ जाएंगे, दौड़ना पड़ेगा। हम लोग दोस्तों, हम दोनों लोग किस लिए है पता है? सिर्फ इनको उनका सेवा करने के लिए, और कोई कहने लायक नहीं है, ठीक है, सबके लिए दोस्तों दौड़े हैं, किसी एक की बात नहीं है। लेकिन वही लोग बोल देते हैं कि हम क्या किए हैं, क्या किए हैं बताइए, दर्द होता है। बर बीमारी में दोस्तों सबके लिए दौड़े, सबके लिए परेशान हुए, अकेले ले लेके किसी को भी बात हो जाए, पूरे घर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब यही थोड़ी है कि वो बीमारी तो वो है, उसको लेके दौड़ेंगे, तुमको लेके दौड़े थे, जो पड़ेगा उसको लेके दौड़ेंगे, सबको लेके दौड़ेंगे, बाकी कोई माने या ना माने हमको उससे मतलब नहीं, हम अपना फर्ज हम लोग करते हैं दोस्तों, लेकिन सबका फर्ज कहाँ जाता है? कम से कम फोन तो करना चाहिए कि तुम लोग कैसे हो, कैसे नहीं। 18 घंटा कुछ कहलाता है, हम लोग 18 घंटा दौड़े हैं। ये भी बोले हमारी तबीयत खराब है और बाथरूम बार बार जाना पड़ रहा है, हम नहीं जाने वाले, लेकिन उसकी हालत देख के हम कहे चलो
भाई हमसे ज़्यादा तो उसकी हालत ख़राब है, इसलिए हम गए मरीज थे। के साथ रह के जो रहता है वो खुद मरीज बन जाता है। वो बैठा रहता है इंसान जो दौड़ता है उसकी हालत खराब हो जाती है। एक चिल्ला के रो भर नहीं रहे हैं। कल जो हाल हुआ है हम लोग का ना कि रोने के लिए कोशिश कर रहे थे हम, रोने पे कि इसका हिम्मत टूट जाएगा, लेकिन अपने घर वाले हिम्मत अपना हम लोग तोड़ दे रहे हैं। हम तो कभी कभी उसकी शकलिया देख रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम बचेगी कि नहीं बचेगी। हमको अभी भी ऐसे शक्ल देख के उसका, आप लोग भी अगर पास में रहते ना आते तो देखते वीडियो में अलग दिख रही है, लेकिन सामने से आप लोग सामने से आइएगा, आप लोग देखिए एक बार। हमेशा यही डर बना रहता है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना रोग उसको भगवान दे दिए हैं। भाई अब देखिए, भगवान का लिखा कोई काट नहीं सकता, लेकिन अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, जहाँ तक दौड़ना रहेगा दौड़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। जरूरत पड़ेगा दोस्तों कि आप खेत उत बेच के उसका इलाज भगवान ही मान लीजिए कुछ बिगाड़ देंगे तो अलग बात है, नहीं तो हम अपनी तरफ से हम दोस्तों कमी नहीं होने देंगे। भीख मांगना पड़ा जो आप लोग कह रहे हैं स्कैनर का, वो भी कर देंगे। जरूरत पड़ेगा वो भी हम भीख भी मांग लोग यही कहेंगे ना कि सरिता विनोद स्कैनर लगाए थे, सरिता विनोद पैसा मांगे थे, कह के क्या करेंगे? किसी की जिंदगी तो बच जाएगी। जो लोग देंगे उनको भगवान भला करेगा, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया। हम लोग खाने के लिए नहीं मांग रहे हैं, बस उसका इलाज करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जितना दोस्तों हम बता दें, रियल बता दें, हम लोग कैंप जाते हैं ना तो नाश्ता करने के लिए पैसा नहीं रहता है, फिर भी हम स्कैनर नहीं लगाए ना शॉर्ट वीडियो बनाए तो हमारे पास पैसा नहीं है। आप लोग पैसा बता दे। कल प्राइवेट हमको नहीं पता था बाहर से जांच होगा, कल ब्लड का बाहर से जांच ली गई तो उसका 1000 पैसा नहीं था हम लोग के पास। 1000 रुपया था, तब ये अपने भाभी से मांगी, इनकी भाभी 1000 रुपया दी। उसके बाद वहाँ से निकले तो देखिए कैंप में दवाई जांच अंदर भी होता है बाहर भी होता है, तो बाहर तो जो बाहर का लिखते भाई उसका तो पैसा लगे। दवा भी बाहर से लिखे, बाहर से दवा लिए, बाहर से ब्लड का जांच कराया, तब हो गया काम, चले आया। फिर जाएंगे देखेंगे, अब 2-3 दिन यहाँ इसलिए रोके हैं कि यहाँ सब सुविधा जो भी खाने के लिए मांग रही तुरंत खाने के लिए मिल जा रहा है। अब वहाँ बोईसर में कुछ खाने के लिए दोस्तों वेस्ट में जाना पड़ता है, तो सब चलने के लिए तकलीफ नहीं। बारिश नहीं रहता तो नहीं जाते लेकर आते, लेकिन बारिश होता है दोस्तों नहीं जा पाते हैं। और हम लोग का पतरा पानी भी चू रहा है, हम लोग इसको देखे कि पन्नी डालें तो मम्मी भी बुढ़ी हो गई है तो जाती है खुशी के रूम पे। वो लोग भी सोचते नहीं है कि मम्मी के पास पैसा नहीं है, क्या कर रही है क्या नहीं। वो लोग तो और हमारा दर्द नहीं समझ रही है। क्या बताएं, बुला के हम पछता रहे हैं, क्योंकि बरसात में देखिए हम लोग उसी घर में तो हम लोग काट रहे थे, उसी घर में चाहे बरसात को काट रहे हैं। भाई जो नहीं, जिसको नहीं पसंद आ रहा जाए अपना जाए। दोस्तों हम अपनी मजबूरी की वजह से बुलाए कि आएंगे, सब रहेंगे, बबुआ को देखेंगे, बना बनाया थोड़ा मिल जाएगा, हम लोग दौड़ धूप के आएंगे, कम से कम शांति से मिलेगा, हंसेंगे बोलेंगे, थोड़ा ये मन जो शांत रहेगा। लेकिन नहीं, ये लोग सुनने वाली समझने वाली है नहीं। मम्मी है, थोड़ा मम्मी की वजह से थोड़ा हौसला बढ़ता है, लेकिन ये लोग तो बिल्कुल नहीं समझने वाली नहीं है। अपना ही बात इन लोग के आगे ना योगी मोदी जी फेल है, इतना बात निकलता है। लेकिन चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी जैसा होगा शाम तक हम एक वीडियो बना करके डालेंगे पूरा रिपोर्ट का, क्या बोला डॉक्टर ने और क्या करना है आगे। चलिए दोस्तों।